तो यार वोकैबुलरी के 76 वर्ड से लेके 85 तक वर्ड मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले। टाइम थोड़ा कम है आपके भी पास और मेरे पास, इसलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं मेरे भाई हम आज के बेहतरीन से लेक्चर को। सबसे पहला वर्ड है मेरे भाई कैलिस, ठीक है। और कैलिस का मतलब होता है मेरे भाई देखो निर्दयी, है ना, इंसेंसिटिव, ठीक है। इंसेंसिटिव यानी क्या, ऐसा कोई काम, ऐसा इंसान जो बहुत निर्दयी होता है यार, जो किसी को भी मार देगा ना, कुछ भी बोल डालेगा, मतलब उसको दया माया नहीं है, उसमें दया माया नहीं है। जो निर्दयी होता है मेरे भाई उसमें दया माया नहीं होती। निमोनिक ऐसा याद करना है कि कॉलस मत करो, उसे फीलिंग की परवाह नहीं है, उसे कॉल मत करो, उसे कॉल मत कर, उसे फीलिंग की परवाह नहीं भाई, तुम जो बोलोगे उसे समझेगा नहीं। सिनोनिम इसका होता है क्रूएल, है ना, क्रूएल। आजकल एक ऐड आई है टीवी पे, उसमें वो बच्चा नोटबुक लेके बैठता है नया वाला, और वो बहुत महंगा होता है और उसमें पजल्स होती है। तो उसके क्लास के जो लड़के होते हैं उसे बोलते हैं कि भाई तूने तो नया नया नोटबुक लिया है, तो वो एक लड़की उसे बोलती है तू बहुत क्रूएल है। तो वही है कि तू बहुत निर्दयी है, ऐसा वो लड़की का कहना है। इनसेंसिटिव होता है मेरे भाई इसका सिनोनिम। एंटोनिम होता है इसका काइंड होना, यानी कि यार आप सेंसिटिव हो, आप निर्दयी नहीं हो, है ना, ठीक है। कंपैशनेट, ठीक है, कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब भी मेरे भाई वही होता है, ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब है। और इसके ब्रूटल भी हो सकता है ना, इसका जो सिनोनिम होता है मेरे भाई वो ब्रूटल भी हो सकता है, ठीक है, ब्रूटल भी इसका हो सकता है। केयरिंग आप इसका एंटोनिम ले सकते हो, सेंसिटिव ले सकते हो ना, ठीक है। सिंपैथेटिक, देखो सिंपैथेटिक भी अच्छा वर्ड है ना, चिंतित होता है, जैसे हम सहानुभूति भी बोलते हैं, तो ये भी एक काफी बेहतरीन से वर्ड होता है। कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है मेरे भाई देखो तर्क संगत, है ना, यानी कि ऐसी बात जो लॉजिक हो, है ना। यानी कि देखो आसमान में तारे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आसमान में जहाज है, खराब बात है। यानी कि लॉजिक होना, आप जो भी बोल रहे हो उसमें सेंस होना ना, लॉजिक वाली बात या सेंस वाली बात, ठीक है। यानी कि ठीक है, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग है, ठीक है। और देखो स्ट्रॉन्ग लॉजिक से सब मान गए, स्ट्रॉन्ग लॉजिक से सब मान गए। स्ट्रॉन्ग लॉजिक से सब मान कब जाते हैं, जब आप कोजेंट होते हो, तर्क संगत होते हो। कोजेंट होना, तर्क संगत होना जरूरी है मेरे भाई। सिनोनिम देख लो इसका, कन्विंसिंग हो गया इसका सिनोनिम, है ना, कि आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो। और लोगों को आप कन्विंस कब करोगे, जब आपके जो आइडियाज है, जब आपकी जो बात है वो तर्क संगत होगी, तो लोग आपको आप बात सुन लेंगे, ठीक है ना। और लॉजिकल भी हम उसे ही बोलते हैं ना। और वीक, यानी कि यार आप वीक हो, यार लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। अनकन्विंसिंग भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव बेहतरीन वर्ड है, रैशनल हो गया, बेहतरीन वर्ड है ना। यहाँ पे सिनोनिम आप इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, है ना, इफेक्टिव भी लिख सकते हैं और रैशनल भी आप लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। इंपोर्टेंट का मतलब होता है अविश्वसनीय, है ना, ठीक है, इंपोर्टेंट, ठीक है। इंपोर्टेंट का मतलब होता है मेरे भाई अविश्वसनीय, तो वो भी आपको याद रखना है, बाद में रिवीजन कराएंगे, है ना, 77 का, ठीक है। कंसाइज, देखो कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। मतलब कि भैया देखो मेरे पास कई सारी बुक्स, कई सारे बॉक्स है, हर बॉक्स में एक ज्ञान है, हर बॉक्स में नॉलेज है, ठीक है, हर बॉक्स में क्या है, नॉलेज है। अब मैं इन तीनों बॉक्स का नॉलेज इस एक बॉक्स में डाल रहा हूं, तो मेरे भाई मैं कंसाइज कर रहा हूं, यानी कि मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, मैं ब्रीफ कर रहा हूं। इन तीनों बॉक्स का जो नॉलेज है वो इसमें अवेलेबल है, इन तीनों बॉक्स का जो नॉलेज है मेरे भाई इसमें अवेलेबल है, यानी कि कम वर्ड्स में पूरी बात। ये इसमें मेरे भाई जितनी बात करी गई है ना, वो पूरी बात मेरे भाई मैंने इसमें कम वर्ड्स में कर दिया है। 3 किताबों को मैंने एक किताबों में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैंने कंसाइज कर दिया है, संक्षिप्त कर दिया है, ब्रीफ कर दिया है। सिनोनिम मेरे भाई इसका होता है ब्रीफ करना, प्रिसाइज करना मेरे भाई, है ना, कंसाइज, प्रिसाइज, ये मेरे भाई इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है। एंटोनिम मेरे भाई इसके मेनली 2 ही है, या ये काफी जरूरी है, ये उतना एग्जाम में नहीं आता है ना, लेंथी हो गया मेरे भाई, है ना। और वर्बोस भी है लेकिन वो उतना नहीं आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ब्लैक बुक भी कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये वर्ड उसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते मेरे भाई, बेहतरीन सी दुनिया है, बेहतरीन से हम, है ना। देखो कॉन्जीनियल, कॉन्जीनियल का मतलब होता है मेरा फ्रेंडली, है ना। कॉन्जीनियल मतलब मेरे भाई एकदम भाई प्लेजेंट हो गया, मेरे भाई फ्रेंडली हो गया ना, दोस्ताना माहौल, है ना। कॉन्जीनियल का क्या, दोस्ताना माहौल, फिर कॉन्जीनियल है ना, दोस्ताना माहौल है एकदम भाई, है ना। जेन जी, हम इसे देखो जेन आ रहा है यहाँ पे, इससे आप समझ क्या जेन, और जेन मतलब क्या, जेन जी। जेन जी कैसा है, एकदम फ्रेंडली है यार, जेन जी में सब फ्रेंडली होते हैं। सब सिनोनिम आप लोग देख लो, फ्रेंडली हो गया, प्लेजेंट, तो यार इसके सिनोनिम होंगे ही मेरे भाई, है ना। सिनोनिम तो इसके होंगे ही ना, और क्या होंगे सिनोनिम आपको पता है ना। देखो फेवरेबल, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप मेरे को बताओ, आपका कोई दोस्त है ना, आपका कोई दोस्त है तो आप सारी चीजें उसके पक्ष में ही बोलोगे कि भाई मेरा दोस्त कितना भी गलत है पर वो मेरे लिए सही है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम फेवरेबल बोलते हैं, ठीक है। देखो कॉर्डियल भी बेहतरीन वर्ड है, ठीक है ना, कॉर्डियल भी बेहतरीन वर्ड है ना। कॉर्डियल का भी मेरे भाई यही मतलब है ना। कंपैटिबल, कंपैटिबल भी बेहतरीन वर्ड है, और इसके तो मेरे भाई अनप्लेजेंट हो गया ना। अनफ्रेंडली बहुत पिद्दू सा वर्ड है, बेसिक वर्ड है, ये तो आपको याद ही रहता है, लेकिन ये वर्ड ठीक है, इसे याद कर लो, मतलब याद कर लो यानी कि समझ लो, ठीक है ना, ठीक है ना।
अगला मेरे भाई कर्टल। देखो यार ये जो ये होता है ना, इसे हम मेरे भाई इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में के से समझते हैं ना, क्रूटल हम इसे बोलते हैं। हाउ क्रूटल यू, है ना, हाउ क्रूटल मतलब एक घटना, क्रूटल का मतलब होता है घटना, काम करना, रिड्यूस घटाना होता है, सॉरी घटाना ना, घटाना यानी कि मेरे भाई पहले मेरे पास 2 बॉक्स थे, मैंने मेरे भाई अब मेरे पास 1 बॉक्स है, पहले मेरे भाई 2 बॉक्स थे, अब मेरे पास 1 बॉक्स है, तो मैंने 1 बॉक्स कम कर दिया, यानी कि मैंने घटा लिया, है ना, यानी कि छोटा कर दिया मेरे भाई। कर्टेल हम इसे बोलते हैं, कर्टेल हम इसे बोलते हैं। सिनोनिम इसका हो गया रिड्यूस करना, शॉर्टन करना। एंटोनिम मेरा होता है इसका इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना। अगली बार से क्या मैं थोड़े हाई लेवल के सिनोनिम एंटोनिम लाऊंगा, ऐसे अभी भी ठीक है, थोड़ा सा इसका जो लेवल है थोड़ा सा हमें ऊपर करना है, ठीक है। डाउन साइज भी तो बेहतरीन वर्ड है ना, डाउन साइज, डाउन साइज करना यानी कि मेरे भाई डाउन करना, साइज को डाउन करना यानी कि कम करना ही तो होता है ना यार। देखो यहाँ पे रिज्यूम भी बेहतरीन एंटोनिम है। देखो प्यारे प्यारे मैं आपका एंटोनिम बताता हूँ, है ना। अब एंटोनिम मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है आपका रिज्यूम, रिज्यूम बेहतरीन एंटोनिम है, ठीक है। इनलार्ज भी बेहतरीन वर्ड है ना, इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज हो गया मेरे भाई। लेंथन हो गया, ठीक है ना, फिर से शुरू करना, बढ़ाना या लंबा करना, फिर से शुरू करना। रिज्यूम का क्या मतलब होता है, वापस से स्टार्ट करना, ठीक है ना यार। देखो हम रोज पढ़ने वाले, आज से मैं रोज आपको ये देने वाला हूँ, इसी के साथ साथ मैं वोकैबुलरी को मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ, मैं जल्दी टेंसेस शुरू कर रहा हूँ। तो यार ये चीज़ें ना आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, एंड एग्जाम ओरिएंटेड है, डायरेक्ट हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ें। डिलिब्रेट करना, डिलिब्रेट का मतलब क्या होता है, डिलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, है ना भाई। तूने जानबूझकर उस लड़की का दिल तोड़ दिया, तूने जानबूझकर उस लड़की का पेन चुरा लिया, तू जानबूझ के उस लड़की का पीछा कर रहा है, यानी कि तू डिलिब्रेट कर रहा है, यानी कि सोच समझ कर, है ना यार। देखो यार, एक होता है कि जानबूझकर और एक होता है सोच समझ कर, है ना। यानी कि जानबूझ के कर रहे हो तो आप सोच समझ के ही कर रहे हो, डिसीजन से पहले सोचा है आपने, आप उस लड़की का पीछा कर रहे हो क्योंकि आपको पीछा करना था। डिसीजन से पहले सोच विचार करना, यानी कि डिलिब्रेट करना। क्या आप डिलिब्रेट हो ये डिसीजन लेने के लिए, यानी कि क्या आपने डिसीजन लेने के पहले सोचा है ना, चर्चा विमर्श किया है। सिनोनिम मेरे भाई इसका होता है केयरफुल, बेसिक केयरफुल हो गया, है ना। इंटेंशनल हो गया मेरे भाई, यानी कि क्या आपकी कोई इंटेंशन है, क्या आपकी कोई वजह है इस काम को करने के पहले। एंटोनिम देख लो इसका हो गया रैश हो गया मेरे भाई, और केयरलेस हो गया। रैश हो गया, रैश वाले लोग जैसे भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है मेरे भाई, है ना यार। देखो इंटेंशन से मेरे भाई एक और वर्ड आता है ना, सेम मीनिंग है, ठीक है, याद ध्यान से देखो, ठीक है। इंटेंडेंट हो गया यार, प्लान भी तो बेहतरीन वर्ड है ना, प्लान यानी कि मेरे भाई प्लान, किसी चीज को प्लान करना, सिनोनिम हो गया इसके, है ना। एक और एंटोनिम है मेरे भाई इसका, है ना, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, लिख लो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है ना। डिस्मल का मतलब होता है मेरे भाई उदास। डिस्मल का क्या मतलब होता है, उदास होता है ना, ठीक है, उदास हो गया मेरे भाई, ठीक है। डिप्रेसिंग यानी कि यार डिप्रेशन और डिप्रेसिंग यही से बढ़ रहा है ना। डिस्मल वेदर में मूड खराब कर दिया, डिस्मल एक जस्ट लाइक अ वेदर जिसने मूड खराब कर दिया। फॉर एग्जांपल हो गया, नेमोनिक के लिए मैंने जिसे डाला है ना। और सिनोनिम मेरे भाई इसका देख लो, ग्लूमी हो गया ना, डिप्रेसिंग हो गया, चेयरफुल और ब्राइट मेरे भाई, यानी कि बंदा वो चेयरफुल ब्राइट यानी कि बहुत अच्छा मन का है ना, ठीक है ना। और ये इसकी कहानी इतनी है ना। इमिनेंट का मतलब होता है मेरे प्रसिद्ध हो गया ना, ठीक है। प्रसिद्ध का क्या, देखो इमिनेंट यार एक साइंटिस्ट को अवार्ड मिला, ठीक है। इमिनेंट यानी कि एक साइंटिस्ट को अवार्ड मिला, ठीक है। प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है। अननोन या ऑर्डिनरी मेरे भाई इसका जो है वो एंटोनिम होता है। इसका एंटोनिम मेरे भाई, ठीक है। अरे डिस्टिंग्विश वर्ड नहीं पढ़ा था मैं, डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। ये वर्ड मैंने सॉरी पढ़ा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं है उधर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से हम चल रहे यार। फेमस हो गया, है ना, प्रोमिनेंट हो गया, है ना, रिनोव्ड हो गया मेरे भाई। ये भी काफी बेहतरीन से वर्ड्स है, इनका भी इनकी तरफ भी आप जा सकते हैं, है ना। हालांकि मैं यहाँ पे जितना कर रहा हूँ सफिशिएंट है ना। इरेडिकेट भी बेहतरीन वर्ड है यार। इरेडिकेट का मतलब अगर आप जाओगे तो इरेडिकेट का मतलब होता है मिटा देना, ना, मिटा देना, यानी कि जड़ से मिटा देना, खत्म कर देना सारे सबूत, जड़ से मिटा देना, प्रॉब्लम को रूट से खत्म कर देना, है ना। प्रॉब्लम को रूट से खत्म कर देना कि इरेडिकेट करना, खत्म करना, डिकेट करना। देखो डिकेट का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है ना, ठीक है ना, याद है, डिकेट मतलब खत्म कर देना, ऐसा होता है, ठीक है। सिनोनिम होता है मेरे एलिमिनेट करना, डिस्ट्रॉय करना, क्रिएट करना, एस्टैब्लिश करना, इसका होता है बेहतरीन से, है ना। सिनोनिम और एंटोनिम मैंने आपको यहाँ पे बताया है मेरे भाई, है ना। और आपको कुछ बताओ, एब्लिश करना, ये भी लिख लो, है ना। सिनोनिम मेरे भाई कुछ अच्छे भी बहुत होते हैं, यानी कि ये बहुत प्यारा सिनोनिम होता है, ठीक है। सिनोनिम मेरे भाई वो अच्छा है
जो सबको पता ना हो, है ना। हालांकि सारे ही बुक्स में रहते हैं, लेकिन हमें जनरली थोड़ी पता रहता है ना। और एंटोनिम भी इसका मेरे भाई प्रिजर्व करना, बेहतरीन से है यार ये, ठीक है। अगला और लास्ट मेरे भाई बना, है ना, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है मेरे हमेशा रहने वाला, है ना, हमेशा रहने वाला, ठीक है। ऑल, ठीक है, यानी कि ऑल, वैसे तो ऑल नहीं है, लास्ट में एक और एल नहीं है, लेकिन समझ लो यार जुगाड़ हमारा, ठीक है, यानी कि ऑल यानी कि भाई हमेशा, ठीक है। ऑल का मतलब तो सारे होते हैं ना सर, लेकिन समझो ना यार, ट्रू लव इज इटर्नल, ये क्या लाइन है यार, इस लाइन ने तो आपका दिल जीत लिया होगा। ट्रू लव इज इटर्नल, भाई ये लाइन याद कर लो, तुम्हें ये ऑल विल याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। यानी कि लव, ट्रू लव, इटर्नल बोले तो ट्रू लव कैसा रहता है, इटर्नल, यानी कि भाई हमेशा रहने वाला, है ना। वो बोलते हैं ना लाइफ टाइम फ्रेंड्स, है ना, ठीक है ना। वैसी बात हो गई। सरनेम देख लो, बहुत प्यारे प्यारे हो गया। आज आप अपने गर्लफ्रेंड को बोल दो यू आर माई इटर्नल, क्योंकि हमेशा रहने वाली, है ना, ठीक है। एवरलास्टिंग हो गया मेरे भाई, या एंडलेस हो गया, ठीक है, अंत ही नहीं है उसको, अनंत हो गया, ठीक है। एंटोनिम इसका होता है मेरे भाई टेम्पररी, यार टेम्पररी निब्बा निब्बी वाला रिलेशनशिप है, ऐसी बात है। ब्रीफ का भी मतलब हो गया कि ठीक है, संक्षिप्त करना, बहुत कम कर देना। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्लियर है तो मेरे भाई दिल लाख बना दो कमेंट सेक्शन में। एजलेस बेहतरीन सिनोनिम होता है मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई एज से फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदगी भर साथ है ना, ठीक है। अगर ये मेरे भाई लेक्चर आपको बेहतरीन लगा है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे भाई दिल वाला इमोजी छोड़ दीजिए, इसे हम स्वीकार कर लेंगे, एंड हम भी आपको बदले में मेरे भाई एक दिल देंगे बेहतरीन वाला, ठीक है। तो दिल खिलेंगे हमें भी कमेंट सेक्शन में। और बताइए यार लेक्चर आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं कल एक और बार ऐसे ही एक लेक्चर।